तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स डू इट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भरत हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में। आज इनका संपूर्ण जीवन परिचय आपको बताएंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th के लिए है, जो उनका फर्स्ट चैप्टर है, भारतवर्ष तो कैसे हो सकती है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आप सभी लोगों का। यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके भी रखा है और यहाँ पे ये आपका जीवन परिचय है। जीवन परिचय इसके बारे में आपको संपूर्ण बताएंगे, क्या आपको कैसे लिखना है और क्या गैस में आपको चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अपने लेसन की और फिर डाल देना भरत हरिश्चंद्र जी। इसके बाद आपको डाल देना है यहाँ पे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखेंगे, जीवन परिचय डालने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। युग परिवर्तक साहित्यकार भरत हरिश्चंद्र का जन्म। तो अभी हमने आपको बता दिया था कि युग परिवर्तक साहित्यकार भरत हरिश्चंद्र का जन्म कितने में हुआ था? सन 1850 ईस्वी में सितंबर माह में हुआ था। इनका जन्म हुआ था काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। इनके पिता कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे वो? ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इसी के साथ जब ये 10 वर्ष की अवस्था में थे तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 10 वर्ष के थे तब क्या हुआ था? तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था? तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। भरत जी का विवाह 13 वर्ष में ही हो गया। जब ये 13 वर्ष की आयु के थे तभी भरत जी का विवाह हो गया था। इसी के साथ इनकी पत्नी का नाम मनोदेवी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मनोदेवी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और इनकी पत्नी का नाम, ये सब आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखने हैं। इसके बाद भरत हरिश्चंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इनकी भी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहाँ इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं की पढ़ाई की थी। भरत जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। कौन थे? बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण ही शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी। यानी कि ये इतने उदार थे कि जिसके कारण इनकी आर्थिक दशा कमज़ोर होती जा रही थी। कमज़ोर हो गई थी आर्थिक दशा। यानी कि ये इतने उदार थे कि अपनी जो इनके धन और जो कुछ भी संपत्ति थी वो इसको दान करते थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी। ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्त होने के कारण ही ये 6 रोगों के शिकार हो गए। यानी कि ऋणग्रस्त होने के साथ साथ इनको 6 रोग भी हो गए थे। सन 1850 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी कृतियाँ अब आपको लिखनी पड़ेंगी। कृतियाँ, तो आपको कृतियों में क्या लिखना? कृतियाँ, यानी कि सबसे पहले आपको कृतियाँ डालना है, फिर लिखना है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि नाटक हेडिंग डालेंगे, निबंध डालेंगे, इतिहास डालेंगे। तो नाटक में लिखेंगे अंधेर नगरी, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र। निबंध में लिखेंगे सलोचना, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती। इसी के साथ इतिहास में लिखेंगे महाराष्ट्र देश का इतिहास और अग्रवालों की उत्पत्ति।
किसकी उत्पत्ति हुई? अग्रवालों की उत्पत्ति। इसी के साथ हम लिखेंगे, इसमें एक टॉपिक और लिखना है, मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। इसी के साथ आपको लिखनी है इसमें जीवनियाँ भी। क्या लिखनी है? इसी के साथ आपको जीवनियाँ लिखनी है। जीवनियाँ में लिखनी है सूरदास जी की जीवनी, और इसी के साथ लिखनी है जयदेव। ये था इनका जीवन परिचय और कृतियाँ वगैरह सब कुछ। इसी के साथ